केंद्र सरकार ने कोरोना से संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नए नियमों में संक्रमित बच्चों पर सीटी स्कैन का इस्तेमाल समझदारी से करने के और साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS की ओर से जारी दिशा निर्देशों में एसिम्टोमेटिक केस और हल्के मामलों में स्टेरॉइड के इस्तेमाल को घातक बताया गया है। गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल को लेकर पर्याप्त सुरक्षा और प्रभावी आंकड़ों का अभाव है, इसलिए इसके उपयोग से बचना चाहिए। गाइडलाइंस में बच्चों के लिए 6 मिनट के वॉक टेस्ट का भी सुझाव दिया गया है। 12 साल से बड़े बच्चों को उनके पेरेंट्स की देखरेख में 6 मिनट का वॉक टेस्ट करने की सलाह दी गई है। वॉक टेस्ट में बच्चे की उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर उसे लगातार 6 मिनट तक टहलने के लिए कहा जाए। इसके बाद उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और पल्स रेट को मापा जाए। इसमें हाइपोक्सिया का पता चल सकेगा। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण। प्रीत, बच्चों को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है जिसमें सलाह दी गई है कि सीटी स्कैन से बचा जाए, साथ ही साथ रेमडेसिविर के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से DGHS की ओर से नई गाइडलाइंस आई है। उसमें ये कहा गया है कि जिस तरीके से पिछले दिनों सीटी स्कैन से बचने की सलाह वरिष्ठ लोगों के लिए दी थी, केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी, रेडिएशन को देखते हुए अब ये नई गाइडलाइन बच्चों के लिए जारी की गई है कि बच्चों का सीटी स्कैन तब तक ना किया जाए जब तक बाकी टेस्ट में किसी तरीके से डाउट ना हो या क्लियर नहीं हो पा रहा है। कई केसेस ऐसे हुए जिसमें कोरोना के सिम्टम्स है लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आती है, उस केस में डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन की सलाह दी, लेकिन बच्चों के केस में इससे बचने की सलाह दी गई है केंद्र सरकार की ओर से। साथ में ये कहा गया है कि रेमडेसिविर की वजह से काफी जो वरिष्ठ लोग हैं, युवा हैं, उनमें ये देखा गया कि मल्टी ऑर्गन में फंगल इन्फेक्शन आ गया है। उसको देखते हुए अब बच्चों को, जिन बच्चों को कोरोना है, उनको ये सलाह दी गई कि दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है, रेमडेसिविर से बचा जाए, क्योंकि मल्टी ऑर्गन में जो फंगल इन्फेक्शन है बच्चों के लिए घातक साबित हो सकता है। और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर सैचुरेशन लेवल 94 से कम हो तो ऐसे में आप 6 मिनट का वॉक टेस्ट करने की सलाह दी है, उंगली में कहीं ना कहीं ऑक्सीमीटर लगा के, और ये टेस्ट करने की सलाह दी है कि चलते हुए क्या उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। इससे नई गाइडलाइन से जो तीसरी लहर का अनुमान लगाया जा रहा है विशेषज्ञों की ओर से कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा घातक हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में ये नई गाइडलाइन से ट्रीटमेंट करने से कहीं ना कहीं बच्चों में फंगल इन्फेक्शन से बचाव हो सकता है। जिस तरीके से ब्लैक फंगस, रेड फंगस, येलो फंगस की जो नई बीमारी है उसमें बच्चे कहीं ना कहीं बच सकते हैं। और साथ में तीसरी लहर में ज्यादा संक्रमण दर बढ़ेगा, सीटी स्कैन और रेमडेसिविर का इस्तेमाल ना किया जाए, इसके लिए अभी से ये केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस आ गई है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण, जिन्होंने बताया कि नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें सलाह दी गई है कि सीटी स्कैन का समझदारी से इस्तेमाल करें, हर किसी बच्चे का सीटी स्कैन नहीं कराएं, तो साथ ही साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग से भी बचने की सलाह दी गई है।